मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। कल वैलेंटाइन डे था, इसलिए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। इस बारे में जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मैसेज भी लिखती है, पर क्योंकि ये सरप्राइज था इसलिए जेनिफर मैसेज सेंड नहीं करती। फिर जब उसका काम खत्म हो जाता है, जेनिफर अपना सामान लेती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके निकल रहा था। फिर जॉन लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। जॉन जेनिफर को बताता है कि अगले 4 दिनों के लिए ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को छुट्टी मिल गई है, इसलिए 4 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी दौरान जॉन जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक बॉक्स में एक लड़का बंद होता है। फिर जब वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे तभी अचानक लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है। इसके बाद जॉन लिफ्ट में लगे हुए इमरजेंसी बटन को दबाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वह बटन काम नहीं कर रहा होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसके बाद वे अपने अपने मोबाइल से किसी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वह 4 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। पर जेनिफर को तो जल्दी यहाँ से निकलना था क्योंकि आज रात ही उसकी न्यूयॉर्क जाने की फ़्लाइट थी। अब उन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वे दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि वह यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइज़र का काम करती है। तब जॉन भी जेनिफर को बताता है कि वह यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। कुछ देर बाद उन्हें याद आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर जॉन से उसे ऊपर चढ़ाने के लिए कहती है ताकि वह उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगा सके और वे दोनों वहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन लिफ्ट चारों तरफ से पैक्ड होती है, इसलिए उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों को साथ में बंद हुए 2 घंटे हो चुके थे। तब वे दोनों एक दूसरे से अपना नाम पूछते हैं। फिर जेनिफर जॉन को बताती है कि उसे बहुत प्यास लगी है, जिसे सुनकर जॉन उसे अपना पानी का बोतल देता है। इसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि अब वे दोनों 4 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद हो चुके हैं क्योंकि 4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। फिर कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत तेज़ टॉयलेट आती है, लेकिन वह जॉन के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन जॉन उससे कहता है कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है। फिर वह जेनिफर को एक खाली बोतल देता है और उसमें टॉयलेट करने को कहता है। अब जेनिफर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह उसी बॉटल में ही टॉयलेट करने लगती है। तब जॉन दूसरी तरफ घूम जाता है और अपने दोनों कान बंद कर लेता है। उसके बाद जेनिफर उस दीवार के पास जाती है जहाँ पहले से ही एक लड़के की ड्राइंग बनी हुई थी और वहाँ पर वह एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। फिर कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वे दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या दोस्त है जो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सके। इस पर जॉन कहता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या दोस्त नहीं है और किसी को यह भी पता नहीं है कि वह यहाँ पर काम करता है। तब जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वह आज रात अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, लेकिन अब तो उसकी फ़्लाइट भी मिस हो चुकी है। इसके बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल खोलता है जो वह अपने क्लाइंट के लिए लेकर जा रहा था। फिर वे दोनों वहीं बैठकर वाइन पीने लगते हैं। फिर बहुत समय बीत जाता है और वह दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। इस दौरान जॉन जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। असल में मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखा है और तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो। ये सुनकर जेनिफर मुस्कुराने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जॉन ने जेनिफर की बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई थी, लेकिन जेनिफर ने जॉन की बहुत ही अजीब ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर जॉन से कहती है कि उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए। तब जॉन जेनिफर से खाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज़ खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जॉन हंसते हुए कहता है तो फिर चलो हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर कहती है कि हम दोनों को अपने फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तब सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम किया था, जिसके बाद जॉन बताता है कि वह पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी
और जॉन ने उसके साथ फर्स्ट टाइम कार में किया था। उसके बाद जॉन जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी मान जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेसी के बाद जॉन जेनिफर को कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन तब जेनिफर उससे कहती है कि वह अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और वह जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो वह सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाएगी और उनके बीच सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। जिस पर जॉन जेनिफर को कहता है कि वह उसके साथ ये रिलेशन आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वह बस एक फन था। अब यह सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है और जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और साथ ही वह कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। फिर वह बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वह तो यहाँ काफ़ी समय से काम कर रहा है। वह जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए रोज़ देखता था और वह जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। इसे कहकर वह जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। असल में जॉन इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज़ ही जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखता था और साथ ही वह काफ़ी समय से जेनिफर को लाइक भी करता था, लेकिन आज तक वह उससे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड से कभी प्यार नहीं करेगी। इसलिए जॉन ने यह सब कुछ प्लान किया था और वह दोनों एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जॉन की प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। अब सारी बातें बताने के बाद जॉन लिफ्ट की चाबी निकालता है और जेनिफर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, जिसके बाद वह उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। अब जेनिफर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जॉन से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब यह सुनकर जॉन वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर उससे चाबी लेने के लिए भागती है, पर जॉन उसे पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को छुड़ाने के लिए अपना हाथ पैर मारती है, जिसकी वजह से उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और वह चाबी टूट जाती है, जिससे अब दोनों सचमुच यहीं पर फंस चुके थे, क्योंकि उस चाबी से ही वह दोनों यहाँ से निकल सकते थे, जो अब टूट चुकी थी। अब इस सब से जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे वह जॉन के मुंह पर सैडल मार देती है। तब जॉन भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे फ्लोर पर पटक देता है और वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। जेनिफर जॉन से पूछती है, क्या पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड हो? जॉन कहता है, आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी शिफ्ट भी लूँगा। जेनिफर उसे किडनैपर कहती है, जिस पर जॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। उसके बाद जॉन जेनिफर का बैग खोलता है और उसमें एक शर्ट पाता है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। जॉन उस शर्ट को खुद पहन लेता है और वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है। जॉन उस बॉक्स को जेनिफर से खुलवाता है, जिसमें एक सिगार और एक लाइटर होता है। जॉन वहीं पर बैठकर उस सिगार को पीने लगता है। जेनिफर इस सब से बहुत ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। कुछ देर बाद जॉन लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वह देखता है कि इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद ऊपर कोई रास्ता होगा। वह ऊपर चढ़ता है और वहाँ उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए मदद चाहिए, लेकिन जेनिफर को जॉन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वह कहती है, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, पहले मुझे जाने दो। लेकिन जॉन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि जेनिफर बाहर निकलकर पुलिस वालों को सब कुछ बता देगी। फिर जेनिफर जॉन से प्रॉमिस करती है कि वह पुलिस वालों को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वे दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। यह सुनकर जॉन जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जेनिफर धोखा दे देती है और जॉन को वहीं छोड़कर लिफ्ट के साथ लगी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ जाने लगती है। यह देखकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है और वह कपड़े की रस्सी बनाकर उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। वह भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी जॉन उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है
तो वह कुछ कागजों को जलाकर फायर अलार्म को बचाने की कोशिश करती है ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। इसी दौरान जॉन को भी होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर सिगार कटर लेकर जॉन के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। जॉन यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब जॉन को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है। फिर वह अपना मोबाइल फोन निकालकर जॉन के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वह कहता है कि उसी ने ही जेनिफर को किडनैप किया है। इसी दौरान एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम एडी होता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी बिल्डिंग में आता है। वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। यह देखकर वह भागते हुए उनकी मदद करने के लिए जाता है। वह लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। इसके बाद वह जॉन को अपनी चाबी देता है ताकि वह लिफ्ट को वापस चालू कर सके, लेकिन जॉन एडी को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। एडी जॉन की मदद करने के लिए लिफ्ट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह आधा अंदर पहुंचता है, जॉन उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है, तो जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक कार की डिक्की में बंद कर देता है। उसके बाद जॉन सीसीटीवी रूम में जाकर वहां की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। तभी एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और यह सब कुछ देख लेती है। जॉन उसके ऊपर भी हमला करके उसे मार देता है। फिर जॉन उस कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और कार की डिक्की से पेट्रोल निकालकर वहां के एक कूड़ेदान में डालने लगता है। दरअसल वह जेनिफर को उसी कूड़ेदान में डालकर जलाने वाला था। तभी जेनिफर डिक्की से चुपचाप बाहर निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन की कार लेकर वहां से भागने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह कार को वहीं रोक देती है और कार को रिवर्स में लेकर उससे जॉन को टक्कर मारती है, जिससे जॉन कूड़ेदान में गिर जाता है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे जॉन वहीं जलकर मर जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।